हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नो फॉर ग्रो में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल निकालने की विधि। दोस्तों, वर्गमूल निकालने की 3 विधि होती है। पहला होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दूसरा होता है भाग विधि। भाग विधि। और तीसरा होता है सन्निकट विधि। सन्निकट विधि। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि और वर्गमूल निकालने की भाग विधि। आज मैं आपको बताऊंगा सन्निकट विधि। और सन्निकट विधि का हम लोग प्रयोग तब करेंगे जब संख्या पूर्ण वर्ग हो, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं वर्गमूल निकालने की सन्निकट विधि। 3 नंबर, वर्गमूल निकालने की सन्निकट विधि। सन्निकट विधि। और ये जो सन्निकट विधि होता है, ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सबसे पहले इसका नियम लिख दूं। सन्निकट विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या के लिए किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सन्निकट विधि का प्रयोग हम लोग हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या के लिए करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन में जब भी आपको वर्गमूल निकालने के लिए पूछा जाएगा, हमेशा 1 से लेके 15,600 के बीच की ही कोई ना कोई संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी, और उसी का वर्गमूल निकालने के लिए पूछा जाएगा। 1 से लेकर 15,600 के बीच की जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसे हम लोग 2 भागों में बांट कर देखेंगे। पहला देखेंगे जब संख्या 1 से लेकर 5600 के बीच में हो, और दूसरा ट्रिक हम लोग देखेंगे जब संख्या 5600 से 15,600 के बीच में हो। तो मैं यहाँ केस नंबर 1 लिख देता हूँ। केस 1, जब संख्या 1 से 5600 के बीच हो। जब संख्या 1 से 5600 के बीच हो। तो दोस्तों, जब भी कोई संख्या 1 से लेके 5600 के बीच में होगी, यानी कोई ना कोई इसके बीच की पूर्ण वर्ग संख्या होगी जिसका वर्गमूल निकालने के लिए पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, तो उस संख्या की तुलना हमेशा हम लोग 2500 से करेंगे। और 2500 से अगर कम होगा तो 50 में हम लोग घटाएंगे, और 2500 से ज़्यादा होगा तो 50 में हम लोग जोड़ेंगे। तो चलिए मैं इसका नियम लिख देता हूँ। यदि संख्या 2500 से कम है तो 50 में से घटाएंगे। और यदि संख्या 2500 से अधिक है तो 50 में जोड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए 2500 से तो तुलना कर दिया गया, यानी 1 से लेकर 5600 तक के बीच की कोई ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल आपको निकालना है, तो उसका तुलना आपने 2500 से तो कर दिया। लेकिन अब 50 में ही क्यों जोड़ेंगे या घटाएंगे? यानी 2500 से कम रहेगा तो 50 में ही क्यों घटाएंगे, और 2500 से अधिक रहेगा तो 50 में ही क्यों जोड़ेंगे? तो दोस्तों, चूंकि 2500 का वर्गमूल 50 होता है, इसलिए बेस वैल्यू हम लोग 2500 लेंगे, यानी उस संख्या की तुलना 2500 से करेंगे, और कम रहने पर घटाएंगे और अधिक रहने पे जोड़ेंगे। और दोस्तों, मैंने आपको शुरू के क्लास में ही बता दिया था कि आप 1 से लेकर 24 तक का वर्ग एकदम रट लीजिए। जो हमारा 1 से लेकर 30 तक का वर्ग निकालने का नियम मैंने बता रखा है,
उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको उसमें स्पष्ट बता दिया है कि 1 से लेकर 24 तक का वर्ग आप याद कर लें। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकालना रहेगा और वो संख्या अगर 1 से लेकर 5600 के बीच में होगी तो उसका अंतिम 2 अंक जिसके वर्ग में आएगा उसे ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। और वर्ग हम लोग को कहाँ तक देखना है, 1 से लेकर 24 तक का वर्ग देखना है। मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ। नोट, संख्या का अंतिम 2 अंक जिसके वर्ग में आएगा उसे ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो दोस्तों इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि सन्निकट विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या के लिए करेंगे, यानी वो संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग ही होगी जिसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे सन्निकट विधि से। और एग्जामिनेशन में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 15,600 के बीच की ही कोई ना कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है जिसका वर्गमूल निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन है 3,969 का वर्गमूल कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला केस क्या है, जब संख्या 1 से 5600 के बीच में हो। और आप देख सकते हैं 3,969 है, ये 1 से लेकर 5600 के बीच में है। अब हमारा नियम क्या कहता है कि संख्या की तुलना हम लोग 2500 से करेंगे और देखेंगे कि ये कम है या अधिक है। तो संख्या 2500 से ज़्यादा है, ठीक है, चलिए 2500 से ज़्यादा हो गया। अब 50 में घटाएंगे और 50 में जोड़ेंगे, तो किसे घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो संख्या का अंतिम 2 अंक जिसके वर्ग में आएगा। तो संख्या का अंतिम 2 अंक क्या है, 69, और ये किसके वर्ग में आता है, तो 13 के वर्ग में आता है। जैसे 13 का स्क्वायर 169 होता है। और यहाँ पे जो 69 है, ये संख्या का अंतिम 2 अंक है। और यह अंतिम 2 अंक किसके वर्ग में आया, तो 13 के वर्ग में आया। तो इसी 13 को हम लोग 50 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो चूंकि संख्या 2500 से ज़्यादा है तो हम लोग 50 में 13 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 63 और ये हो गया हमारा आंसर। वो पहले ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जब भी पूछे जाएंगे तो वो हमेशा पूर्ण वर्ग ही रहेगा। अगर यहाँ पे 2,969 आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। एग्जामिनेशन में अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो 2,970 दे सकता है, लेकिन 2,969 नहीं दे सकता है। जब भी ऑप्शन देगा तो 3,969 ही ऑप्शन देगा, यानी वो संख्या पूर्ण वर्ग का ही ऑप्शन देगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। दोस्तों एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, वैसे ऐसा होता तो नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में 3,969 भी दे दिया जाए, 2,969 भी दे दिया जाए और 4,969 भी दे दिया जाए। तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई यहाँ पे 69 लगा हुआ है तो चलो 13 का स्क्वायर, यहाँ 169 मिला, अंतिम 2 अंक मैच किया तो 50 + 13 यानी 63। अब ये 63 किसका वर्गमूल है, 3,969 का है कि 2,969 का है या 4,969 का है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि कभी भी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं दिए जाते हैं। अगर 3,969 रहेंगे तो बाकी सब ऑप्शन नहीं रहेंगे, अगर बाकी सब ऑप्शन रहेंगे तो 3,969 नहीं रहेंगे। ये चीज़ आप समझ लीजिए। दोस्तों मैं एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको बताऊँ पढ़ाऊँ वो आपको स्पष्ट समझ में आए और पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 1444 का वर्गमूल कितना होगा। तो अब ये देखिए कि ये जो संख्या है ये 2500 से कम है कि ज़्यादा है। तो संख्या 2500 से कम है तो हम लोग 50 में घटाएंगे। अब 50 में किसे घटाएंगे, तो ये संख्या का अंतिम 2 अंक, यानी ये 44, ये किसका अंतिम 2 अंक का वर्ग होगा, तो ये होगा 12 का स्क्वायर 144, आपको पता होगा। तो ये 12 का स्क्वायर है 144 जो संख्या का अंतिम 2 अंक है, यानी हम लोग 12 को इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 38। ये हो गया आंसर। दोस्तों 100 बात की एक बात, संख्या 2500 से ज़्यादा है तो 50 में हम लोगों को संख्या का अंतिम 2 अंक
1 से लेकर 24 तक के बीच आने वाली जो भी संख्या के वर्ग का अंतिम 2 अंक है उसी को जोड़ या घटा देना है। जैसे यहाँ पे 69 13 के स्क्वायर में आएगा तो 50 में हम लोग 13 जोड़ देंगे। यहाँ 44 12 के स्क्वायर में आएगा तो 50 में से हम लोग 12 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्या कम है 2500 से और यहाँ पे संख्या 2500 से ज़्यादा है, तो हम लोगों ने यहाँ जोड़ दिया और यहाँ घटा दिया। 100 बात की एक बात आप याद रख लीजिए, यही ट्रिक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2, जब संख्या 5600 से 15600 के बीच हो। तो दोस्तों जब संख्या 1 से लेकर 5600 के बीच में थी तो हम लोग तुलना 2500 से कर रहे थे। अब संख्या जब 5600 से 15600 के बीच में रहेगी तो हम लोग तुलना 10,000 से करेंगे। और आप समझ गए होंगे कि अब संख्या को जो अंतिम 2 अंक वर्ग आएगा वो किस में से जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो 100 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर 10,000 से कम रहेगा तो 100 में से घटाएंगे और 10,000 से अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 10,000 का वर्गमूल 100 होता है। तो मैं यहाँ पे नियम लिख दूं, यदि संख्या 10,000 से कम है तो 100 में घटाएंगे और यदि संख्या 10,000 से अधिक है तो 100 में जोड़ेंगे। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 12,996 का वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो 12,996 है ये 5600 से 15,600 के बीच की कोई ना कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ठीक है, हम लोगों ने देख लिया 12,996 5600 से 15,600 के बीच की संख्या है। अब हम लोग इसका तुलना यानी 12,996 का तुलना किससे करेंगे, तो 10,000 से करेंगे और ये देखेंगे कि ये 10,000 से कम है या ज़्यादा है। तो ठीक है, 10,000 से ये ज़्यादा है तो हम लोग क्या काम करेंगे, 100 में जोड़ेंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 100 में किसको जोड़ेंगे, तो संख्या का अंतिम 2 अंक 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में जिसका अंतिम 2 अंक आएगा उसको हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है और यहाँ पे ये 96 और ये 96 मैच कर गया, तो हम लोग इस 14 को इस 100 में जोड़ देंगे। तो 100 + 14 = 114 और ये हो गया आपका आंसर। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। 9,216 इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 9,216 5600 से 15,600 के बीच की संख्या है। तो ठीक है, 9,216 5600 से 15,600 के बीच की संख्या है। अब हम लोग देखेंगे 10,000 से कम है कि ज़्यादा है, तो ये 10,000 से कम है। तो 10,000 से कम रहेगा तो हम लोग 100 में से घटाएंगे। किसे घटाएंगे, संख्या का अंतिम 2 अंक जिसके वर्ग में आएगा, यानी 1 से लेकर 24 तक को। दोस्तों मैं एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, इसीलिए मैं अपने शब्दों को बार बार दोहरा रहा हूँ। तो संख्या का अंतिम 2 अंक किसके वर्ग में आएगा, 4 के वर्ग में आएगा। 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 16 मिलेगा। तो हम लोग 100 में से 4 को घटा देंगे क्योंकि संख्या 10,000 से कम है। तो आंसर हो गया 96। अब दोस्तों हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर पढ़ने में और ट्रिक सीखने में मज़ा आ रहा है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बड़ी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं, ट्रिक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या मैंने लिख दिया जो अपने आप में पूर्ण वर्ग ही है, 37 94 56, इसका वर्गमूल कितना होगा। दोस्तों मैं आपको फिर दोबारा बता दूं कि आपको 1 से लेकर 15,600 के बीच का ट्रिक का तो एकदम समझ लेना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन 1 से लेकर 15,600 के बीच की ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब देखिए 37 94 56 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे।
तो इसके लिए बेस वैल्यू हम लोग बनाएंगे, मतलब एक ऐसा बेस वैल्यू जिससे संख्या की तुलना किया जा सके। जैसे 100 का स्क्वायर होता है 10,000, अभी जिससे हम लोग 5600 से 15,600 की तुलना कर रहे थे, ये हो गया 10,000। 150, इसका वर्ग हो गया 225 डबल जीरो। 200 का वर्ग हो गया 4,000। और 250 का वर्ग देख लेते हैं, ये हो गया 625 डबल जीरो। 300 का वर्ग हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया 9,000। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 600 का वर्गमूल मिलेगा, सॉरी 600 का वर्ग मिलेगा, ये हो गया 3,60,000। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा वैल्यू है ये है 3,79,456, तो हम लोग तुलना किससे करेंगे, 3,60,000 से करेंगे। और 3,60,000 से देखेंगे कि ये संख्या 3,79,000 कम है या ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, 600 में ये जो संख्या का अंतिम 2 अंक जिसके 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में जिसका अंतिम 2 अंक आएगा, उसको हम लोग 600 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो चूंकि 3,60,000 से ये संख्या 3,79,000 ज़्यादा है, तो हम लोग 600 में ये संख्या का अंतिम 2 अंक जिसके वर्ग में आएगा उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो आपको पता है कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, और ये जो संख्या का अंतिम 2 अंक है ये मैच कर रहा है, तो 600 में हम लोग 16 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 616। ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 36,864। दोस्तों ये मैं जितनी संख्या लिख रहा हूँ ये सब अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये देखिए 36,864 है। अब ये किसके नज़दीक आ रहा है, इसमें हम लोग तुलना करेंगे, यानी ये हमें बेस वैल्यू लेना है, ये बेस वैल्यू है। तो ये जो 36,864 है ये 40,000 के नज़दीक है। तो 40,000 के लिए हम लोग किस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, 200 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो अगर ये 40,000 से संख्या ज़्यादा होगी तो 200 में जोड़ेंगे, और कम होगी तो घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं 40,000 से कम है या ज़्यादा। तो ये 36,864 ये 40,000 से कम है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, 200 में से घटाएंगे। अब किसको घटाएंगे, तो ये संख्या का जो अंतिम 2 अंक है, ये 1 से लेकर 24 तक की संख्या, वो कौन सी संख्या है जिसके वर्ग का ये अंतिम 2 अंक है। तो 8 का स्क्वायर 64, तो हम लोग 8 इसमें से घटा देंगे। तो 200 में से 8 माइनस किया तो ये हो गया 192। ये हो गया आंसर, यानी 36,864 का जो वर्गमूल होगा वो 192 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 34,225। इसका वर्गमूल कितना होगा। तो दोस्तों 34,225 ये किसके नज़दीक है, 40,000 के नज़दीक है। तो आपने देखा 40,000 के नज़दीक है, तो 200 में से आपने माइनस कर दिया। और किसको माइनस कर दिया, अब आप सोचेंगे कि चलो भाई 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 में भी अंतिम 2 अंक 25 होता है। तो अब या तो 200 में से आप 5 माइनस कर देंगे और अपना आंसर बता देंगे 195, या 200 में से 15 को माइनस कर देंगे और अपना आंसर कर देंगे 185। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दोनों तरीका गलत है। जब भी क्वेश्चन में अंतिम 2 अंक अगर 25 हो तो उसके लिए एक नियम होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट करके। जब संख्या का अंतिम 2 अंक 25 हो तो पहले परिणाम में 5 लिखेंगे, उसके बाद शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका वर्ग आएगा उसे लिखेंगे।
जिसका वर्ग आएगा उसे लिखेंगे और हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे। दोस्तों मेरे क्लास में आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखिए 34,225 आपने तुलना किया 40,000 से, और 40,000 का वर्गमूल 200 होता है, तो आप 200 में से या तो 5 या तो 15 घटा करके आंसर देंगे, जो गलत हो गया। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, जब संख्या का अंतिम 2 अंक 25 हो। अब यहाँ देखिए संख्या का अंतिम 2 अंक 25 है, तो जब भी अंतिम 2 अंक 25 रहेगा, तो अब आगे बढ़िए, तो पहले परिणाम में 5 लिखेंगे। मैं यहाँ पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ 34,225। अब यहाँ देखिए संख्या का अंतिम 2 अंक 25 है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब संख्या का अंतिम 2 अंक 25 हो तो पहले परिणाम में 5 लिखेंगे। चलिए आपने परिणाम में 5 लिख दिया। उसके बाद शेष बचे संख्या के नज़दीक, अब शेष कौन सी संख्या बच रही है हमारी, 342। भाई 25 तो आपने देख ही लिया कि अंतिम 2 अंक है, और अंतिम 2 अंक के लिए परिणाम में आपने 5 लिख लिया। अब उसके बाद शेष बचे संख्या, तो अब संख्या हमारी शेष बची 342। चलिए ठीक है, 342 के बारे में क्या करना है, और शेष बचे संख्या के नज़दीक जिसका वर्ग आएगा उसे लिखेंगे। तो शेष जो हमारी संख्या है 342, इसके नज़दीक किसका वर्ग आएगा, तो 18 का वर्ग आएगा, जो 324 होगा, और 19 का वर्ग आएगा जो 361 होगा। तो 342 के नज़दीक, ये 342 के नज़दीक दो संख्या का वर्ग मिला, 18 का वर्ग मिला 324 और 19 का वर्ग मिला 361। तो अब आपको 18 लेना है कि 19 लेना है, उसी के बारे में मैंने यहाँ लिखा है। और हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे, यानी 342 के नज़दीक जिसका वर्ग आएगा हम लोग हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग 18 लिख देंगे। तो ये जो 185 है ये हमारा 34,225 का वर्गमूल बन जाएगा। तो दोस्तों अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि 34,225 का वर्गमूल 195 होगा या 185 होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी संख्या का अंतिम 2 अंक 25 हो तो हम लोग सबसे पहले परिणाम में 5 लिखेंगे, और शेष बचे संख्या जैसे यहाँ 342 बच रही है तो इसके नज़दीक किसका वर्ग आएगा, तो 18 का स्क्वायर 324, ये भी 342 के नज़दीक है, और 19 का वर्ग 361, ये भी 342 के नज़दीक है। लेकिन हम लोग छोटा वैल्यू लेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 18 लिखेंगे, क्योंकि जो 18 का वर्ग है ये 324 है और यही 342 से कम है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि 34,225 का वर्गमूल 195 होगा या 185 होगा। दोस्तों आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। अब जैसे 15,625 का आपको वर्गमूल निकालना है। अब हमें समझ में आ गया कि आप लोग अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे कि 15,625 है, तो अब आपने देखा कि संख्या किसके नज़दीक है, तो 10,000 के नज़दीक है। तो अब आप लोग 100 में जोड़ने या घटाने वाली गलती नहीं करेंगे। अब आप लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले संख्या का अंतिम 2 अंक 25 होगा, तो सबसे पहले आप लोग 5 लिखेंगे। अब उसके बाद जो ये शेष संख्या बच रही है 156, अब आप लोग देखेंगे किसके वर्ग के आसपास है, तो ये 12 के वर्ग के आसपास भी है 144, और 13 के वर्ग के आसपास भी है 169। अब आप लोग देख रहे हैं ये जो 144 है ये 156 से कम है, और 169 156 से ज़्यादा है। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि हमेशा छोटा वैल्यू लेंगे, तो 144 जो 156 से कम हो रहा है उस छोटे वैल्यू के लिए हम लोग 12 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये 125, ये हो गया 15,625 का वर्गमूल। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया ट्रिक पसंद पड़ा हो तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक सीखने के लिए और किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।